गुड इवनिंग क्लास 6। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास 6 का चैप्टर 10 भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एरिया के बारे में है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका रूल हमने यहाँ लिख दिया है। पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन का ए वाला हमारा दिया हुआ है, लंबाई जिसमें 15 मीटर और ब्रीथ चौड़ाई हमारी दी गई है 12.5 यानी 12.5 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहे हैं, जिसका रूल है L इंटू बी। सीधे सीधे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप साइड में कर सकते हैं। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18। 2 डिजिट बार पॉइंट है, 1 डिजिट बार पॉइंट है, 1 डिजिट बार हमने पॉइंट लगा दिया। इसका आंसर आ गया 187.5 मीटर। उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर क्यों लगता है? क्योंकि रेक्टेंगल कैसे दिखता है, ऐसे। पेरीमीटर में निकालते हैं तो सबको इस साइड, इन चारों साइड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन जब एरिया निकालते हैं तो ये इन दोनों साइड का और इन दोनों साइड का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो ये साइड है और ये साइड 2 बार हो जाती है, ये साइड और ये साइड 2 बार हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या लगाते हैं, स्क्वायर का यूज करते हैं। ऐसे हमारा ए वाला सॉल्व होता है। इसी में बी वाला भी हम देखते हैं। बी वाले में भी सेम कंडीशन है कि लेंथ हमारा दिया हुआ है 5.5 मीटर और ब्रीथ हमारा दिया हुआ है 5.4 मीटर। ठीक, सिंपल चीज हम यही चीज लिखेंगे। रूल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये रूल है हमारा। ये क्या है, हमारे पास रूल है। रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पुट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 5.4। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 22 हमारा आ गया वैल्यू। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 27। इसको ऐड करने पे एक इसमें 1 डिजिट इसमें पॉइंट है, 1 डिजिट इसमें पॉइंट है। 1 डिजिट बाद दोनों में छोड़ के पॉइंट है ना, तो 1 डिजिट दोनों में पॉइंट छोड़ देते हैं। अब पॉइंट लगा देते हैं। हमारा वैल्यू क्या जाता है, 29.70 मीटर स्क्वायर। जीरो नहीं भी रहेगा तभी भी हमारा आंसर सही है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही हमारा ए और बी सॉल्व होता है। सी वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सी वाला है हमारा, जिसमें लेंथ हमारा दिया गया है 27 मीटर और ब्रीथ दिया गया है 25.5 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं फिलहाल में। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं ताकि हमारी वैल्यू और क्या हो, छोटी हो जाए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास कितना दिया, 25.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम 25.5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड देंगे तो इसमें कितना जीरो है, 1 2, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट आगे पॉइंट सरक जाएगा, 1 2। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0.255 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू मीटर में हो गई। एक तो ये पहले से मीटर में था, ये दूसरा मीटर में था। अब इसमें एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका रूल हमने पहले बताया, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। जिसमें अब मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई 0.255। अब इसमें मल्टीप्लाई करके हमको आंसर को क्या करना है, पुट करना है। ठीक, तो 27 मल्टीप्लाई करते हैं 0 2
सॉरी 5 इसको ऊपर लिखते हैं 0.255 का मल्टीप्लाई करते हैं 27 में। 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38, 7 2 14 और 3 17। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 11 4 1 5 2 0 0। ठीक, इसको ऐड करते हैं। अब इसमें 3 डिजिट पॉइंट है ना, 3 डिजिट पॉइंट लगा दिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6.885 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा सी वाला भी सॉल्व होता है। अब डी वाले देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट करके उसका सोल्यूशन दोबारा हमसे ले सकते हैं। डी वाला है हमारा, जिसमें लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला का यूज जैसे हमने यहाँ किया है, सेम फॉर्मूला का यूज हम दोबारा करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक, इसी फॉर्मूला पर रख के पुट कर लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, दोनों सेम है। सेम है तो अच्छी बात है। 120 मल्टीप्लाई 90 करेंगे, 12 9 96 होता है, 2 0 लगा, 2 0 लगा दिए। इसमें है सेंटीमीटर में है, स्क्वायर लग गया। यदि आप इसको मीटर में करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसमें 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का रूल होता है साइड इनटू साइड और साइड का स्क्वायर। दोनों में से कोई सा भी रूल हम रख सकते हैं, साइड इनटू साइड भी कर सकते हैं और साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे हमारा साइड दिया गया है 25 साइड है ना, हमारी 25 साइड है, तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। रूल क्या होता है इसका, साइड का स्क्वायर। हमने आपको क्लास में या पिछले क्लास में 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट दिया था याद करने के लिए। यदि आपको याद होगा तो 25 का आराम से आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 225। क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीधा हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज हमको यहाँ करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। रूल क्या होता है, साइड इनटू साइड भी हम कर सकते हैं ना, दोनों में से कोई करिएगा आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 31.1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 1 5 4 3 12, 1 4 4 1 1 1 1 3 3, 3 4 12, 3 1 3 1 4 3 3 9। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 6 9 5 8 9। ठीक, दो ऊपर एक डिजिट बार पॉइंट है, नीचे भी एक डिजिट बार पॉइंट है, 2 डिजिट हो गए। दोनों डिजिट गिन के हम पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम चीज हमारी यहाँ कह रही है, तो सेम चीज जैसे हमने अभी तक फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वैसे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का रूल होता है साइड का स्क्वायर। तो 18 का अगर आपको स्क्वायर पता होगा तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज हमको दोबारा सॉल्व करनी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का रूल होता है साइड का स्क्वायर। साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। 27 का स्क्वायर निकालेंगे, 27 का स्क्वायर होता है 729। यदि आपको स्क्वायर रूट नहीं पता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसा हम यहाँ करके दिखा देते हैं।
7 7 जा 49 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया, 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 जा 4 1 5। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास वही आंसर आने वाला है जो स्क्वायर रूट से आंसर आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको रूल याद होना, तो सभी बच्चे रूल याद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा हमारा कह रहा है फाइंड फॉर अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें चीजों को पता करना है। रेक्टेंगल के लिए जरूरी क्या है? लेंथ और ब्रीथ। रेक्टेंगल के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, लेंथ हो या ब्रीथ हो, दोनों का होना बहुत आवश्यक है। और इन दोनों को अगर ये दोनों चीजें हमारे पास रहती है तो हम एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन हमारी दी गई है उसमें एरिया दिया है, पहली कंडीशन में एरिया दिया है हमारा 210 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसमें ब्रीथ दे दिया गया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? लेंथ जाइए पता करके आइए। ठीक, तो इसमें हमको एरिया पहले दिया, सॉल्व करने पे क्या निकलता है? इन दोनों को सॉल्व करने पे एरिया निकलेगा ना। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? एरिया आएगा। ठीक, तो लेंथ की जगह कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे? x। ब्रीथ की जगह 14 दिया है और एरिया की जगह दिया है 210। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसको भी लिख देते हैं। ये 14 मल्टीप्लाई में है तो बगल में जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब 14 से ये कट रहा है क्या? 14 2 बार में तो नहीं जाएगा, वन टाइम में भेजते हैं। यहाँ डिवाइड देके आपको दिखा भी देते हैं। 14 1 जा 14, माइनस करने पे हमारे पास आएगा यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 14 5 जा 70। कितनी बार में कटा? 15 टाइम में। कितनी बार में कटेगा? 15 टाइम में, यानी x की वैल्यू आ गई 15, या लेंथ हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन हमारा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमको रूल और थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करने की जरूरत है। ऐसे ही हमारा बी वाला कह रहा है जिसमें हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया, पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर दिया है 210, इसमें भी है सेंटीमीटर दिया है। लेंथ दिया है हमारा 65 मीटर 65 सेंटीमीटर, और हमें ब्रीथ नहीं दिया हुआ है और एरिया नहीं दिया हुआ है। ब्रीथ और एरिया दोनों हमसे पूछा है, ब्रीथ और एरिया दोनों हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। रूल क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ब्रीथ हमको नहीं दिया गया है। एरिया का भी रूल लिख देते हैं। एरिया का रूल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। सबसे पहले हमको ब्रीथ पता लगाना है। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया है, तो पहले हम पेरीमीटर के रूल को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर का रूल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तभी हमारे पास ब्रीथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ हमारा है 65, ब्रीथ नहीं दिया, उसकी जगह क्या लिख देंगे? x। और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? हमारा पेरीमीटर आएगा जो कि कितना है? 210 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इतना ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में है, बगल में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, 2 बगल में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10। अब 65 प्लस में है ना, तो 105 के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर, यानी ब्रीथ हमारा कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर आ गया ब्रीथ हमारा। अब हमारे पास ब्रीथ भी हो गया, लेंथ तो पहले से दिया हुआ है, तो सिंपली हमको क्या निकालना है? अब एरिया निकालना है। एरिया का रूल क्या होता है? ये पहली चीज हम यहाँ निकाले ना, दूसरी चीज एरिया निकालते हैं। एरिया का रूल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, जिसमें लेंथ हमारी दी गई है 65 दिया था, 65
ब्रीथ दिया गया है 40 और एरिया हमको नहीं दिया है, एरिया हमको निकालना है। ठीक, तो 65 मल्टीप्लाई 40 करते हैं, 4 5 जा 20 टू कैरी, 4 6 जा 24 और 26 जीरो लगा दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देते हैं। पेरीमीटर का रूल हमें पता है, एरिया का रूल पता है। यहाँ पे पेरीमीटर पहले से दिया ना, तो पेरीमीटर को पहले हम रूल को पुट करेंगे, ये पहले पुट करेंगे। जिसमें लेंथ दिया, ब्रीथ नहीं दिया, तो ब्रीथ नहीं दिया, उसकी जगह हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ठीक, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर भेजे हैं, डिवाइड में हो गया, डिवाइड में हो गया तो हम इसको कट किए हैं, 105 आया। 65 प्लस में बगल में गया माइनस में हो गया, जिसमें एक्स की वैल्यू आ गई है 40। एक्स किसको माने थे, ब्रीथ को माने थे, यानी ब्रीथ हमारा 40 है। अब लेंथ और ब्रीथ जैसे ही हमको पता चला है, हम तुरंत क्या किए हैं, एरिया निकाल दिए, लेंथ और ब्रीथ का एरिया निकाल दिए हैं। ठीक, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन का ए अभी सॉल्व होता है। सी की ओर हम बढ़ेंगे। तो सी वाला हमारा कह रहा है, जिसमें एरिया दिया हमारे पास 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रीथ दिया हुआ है, कह रहा है लेंथ पता लगाइए और पेरीमीटर पता लगाइए। पहले पेरीमीटर के लिए तो लेंथ तो पता होनी चाहिए, इसलिए हम पहले एरिया दिया है ना, तो पहले एरिया का रूल रख के फॉलो कर आंसर निकालना है। जिसमें एरिया हमारा दिया गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमको यहाँ नहीं दिया है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स। और ब्रीथ हमको दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है, बगल में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, और 16 से ये कटेगा, 16 2 जा 32, जीरो लगा दिए, यानी x कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। x किसको माने हैं, लेंथ को, लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो वर्क हमारा डन हो गया, लेंथ पता हो गया। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल अभी बताए हम, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, जिसमें हमारे पास लेंथ आ गई है 20 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास पहले से दिया है 16 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले प्लस करेंगे, हो जाएगा 36 और 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। इसी के साथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था ये। इसी के साथ सी वाला भी सॉल्व होता है बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डी की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा हमारा डी वाला दिया है, जिसमें लेंथ ऑफ ब्रिज दे दिया है हमारे पास, लेंथ दिया है 24 मीटर और ब्रिज दिया है 18 मीटर, जिसमें हमको पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है। कौन से शेप का, रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इस पे पुट करते हैं हम, तो लेंथ हमारे पास दी गई है 24 और ब्रीथ दी गई है 18। इन सबको, इन दोनों को जोड़ते हैं ब्रैकेट वाले नंबरों को, तो आता क्या है 8 4 12, 1 कैरी 42 आ गया हमारे पास। ठीक, अब 42 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मीटर। ये हमारा क्या हो गया है, पेरीमीटर है। क्या है, पेरीमीटर। ये वाली चीज हमारी निकल गई। ठीक, और एरिया निकालना है, यहीं पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका रूल तो आपको ऊपर दिख रहा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, जिसमें लंबाई दी गई है 24 और ब्रीथ दिया गया है 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक, 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा 72, 7 कैरी। 18 2 जा कितना होता है, 18 2 जा 36 और 36 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 43। इतना ही ना होगा, हाँ 43 होगा। अब इसका एरिया आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये किसका है, ये क्या निकाले हम, एरिया निकाले हैं। एरिया यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।